नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूनद दुबुर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम के बाद सूरह क़मर में से आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि 17 रमज़ानुल मुबारक ये यौम बद्र है, ग़ज़वा बद्र है। ये वो अज़ीम दिन है जिस दिन मारका बद्र हुआ, बद्र के मैदान में जंग हुई, जिसमें सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तादाद 313 है और कुफ़ार व मुशरिकीन जो सामने लड़ने के लिए उनकी तादाद 1000 से भी ज़्यादा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक खैमे के अंदर हैं और एक तवील सजदा फरमाते हैं। और ये जब आप अपने खैमे से मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ़ लाते हैं और ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल होती है, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूनद दुबुर, कि अन करीब ये जत्था जो दुश्मनों का लश्कर है ये मैदान जंग में शिकस्त खाएगा, पीठ फेर कर भाग जाएगा। ये खुशखबरी नाजिल हुई गोया के हुजूर मुस्कुराते हुए और ये सहाबा को खबर देते हुए आप बाहर तशरीफ़ लाए। ग़ज़वा बदर, मारका बदर एक अजीम दिन है मुसलमानों का कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने किन किन शक्लों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मदद फरमाई। आज हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। किन किन शक्लों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सहाबा की अल्लाह तबारक व ताला ने मदद फरमाई। पहले तो एक मदद ये भी थी कि सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन 313 हैं और कुफ़ार व मुशरिकीन 1000 से भी ज़्यादा हैं। लेकिन जब सहाबा देखते कुफ़ार को तो वो बहुत कम नज़र आते। इसका बैकग्राउंड तो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐन मैदान जंग में और जंग शुरू होने से कुछ देर पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुला दिया गया, नींद आ गई, ऊँघ आ गई। हुज़ूर अपने ख्वाब में देखते हैं कि कुफ़ार जो 1000 से भी ज़्यादा थे वो हुज़ूर को बहुत कम दिखाई देते हैं। हुज़ूर अपने ख्वाब से उठकर
ये खुशखबरी सहाबा को फरमा देते हैं कि कुफार के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत कम है। जबकि सामने लश्कर खड़ा है और 1000 से भी ज्यादा हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने सहाबा से पूछा, बाद लोगों से पूछा कि ये सामने जो खड़े हैं लश्कर, हम तो 313 हैं, ये जो सामने लोग खड़े हैं ये कितने हैं? तो जो सामने आंखों में देख रहे थे वो कह रहे थे कि ये कोई कह रहा था 70 हैं, कोई कह रहा था 80 हैं। अलगर्ज हर एक 100 से कम की तादाद बयान कर रहा था, जबकि कुफार और मुशरिकीन 1000 से भी ज्यादा थे। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ कि एक वाक़या पहले कुरान ने बयान किया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सूरह यूसुफ के अंदर, कि आप जब वो जुलेखा के साथ मसला बना और रईस मिस्र ने आपको जेल में डलवा दिया, तो आप चूंकि ख्वाबों की ताबीर बयान करते थे, कुछ लोग ऐसे ही उनको ख्वाब आया नहीं था, उन्होंने झूठा मूठा ख्वाब घड़ के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। जो उन्होंने ख्वाब घड़ के बयान किया उसकी ताबीर ये थी कि उसके मुताबिक एक शख्स को हलाक हो जाना था। जैसे उन्होंने बयान किया तो आपने उस ख्वाब की ताबीर के मुताबिक, जो उन्होंने बयान किया उसके मुताबिक आपने बयान कर दिया। उसके मुताबिक था कि एक शख्स को हलाक हो जाना है। जब उन्होंने सुन लिया तो अब उन्होंने ठट्ठा किया, मजाक के तौर पे हंस पड़े, कहा हमें तो ख्वाब आई कोई नहीं थी, हमने तो ऐसे ही पूछा था और आपने एक को मार भी दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब आई थी या ना आई थी, ये उस वक्त तक था जब तुम लोगों ने मुझसे बयान ना किया था और मैंने उसकी ताबीर ना बताई थी। अब तुमने मुझसे ख्वाब बयान कर दिया, झूठा था या सच्चा था। अब जो मैंने ताबीर बयान कर दी, जो जुबान यूसुफ से निकल गया वो हो के रहेगा, इसलिए कि कोई आम जुबान नहीं है, ये नबी की जुबान है। ख्वाब अगरचे तुम लोगों ने झूठा ही बयान किया हो, लेकिन चूंकि अब ताबीर जुबान यूसुफ से निकल चुकी है, अब ये हो के रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी एक ख्वाब देखी थी कि सामने कुफार और मुशरिकीन का जत्था जो है वो बहुत कम लोग हैं। हुजूर ने उसी तरह सहाबा को बयान फरमा दिया। अब वो अगरचे 1000 से ज्यादा थे, सहाबा कहते हैं हम देखते थे, हमें किसी को 70 नजर आता था, किसी को 80 नजर आते थे, हर एक को 100 से कम नजर आते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मैंने एक काफिर से पूछा, किसी मुशरिक से पूछा कि तुम लोग कितने हो? उन्होंने कहा हम तो 1000 से ज्यादा हैं। काफिरों से पूछते तो वो कहते 1000 से ज्यादा है। सहाबा जो सामने लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, इनसे पूछा जाता तो कहते अंदाजा लगा कि ये तो 70-80 होंगे, ज्यादा ज्यादा 100 से कम ही हैं। बहरहाल ये इसलिए हुआ ताकि इन मोमिनीन का हौसला अल्लाह ताला बढ़ा दे कि ये 313 हैं। तो ये जो अददी कुव्वत का एक रोब होता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म फरमा दिया, ताकि अददी कुव्वत का और वो रोब ही सहाबा के ऊपर न रहे। ये कोई ख्याल ही ना करे कि वो कितने हैं, हमसे ज़्यादा हैं, हम कम हैं, लिहाजा इनके जज्बे को कोई तज़ब्ज़ुब ना हो, वो मुतज़लज़िल ना हो जाएं कहीं। पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कम करके दिखा दिया। एक तो ये मामला, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सहाबा कराम को मदद थी और नुसरत थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की। दूसरा, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ की, अर्ज़ की बारी ताला ये 313 सहाबा जो मैं लेकर मैदान जंग में हाजिर हो गया हूँ, ये मेरी कुल जमा पूंजी है। जो मैंने इतनी तबलीग की है, लोगों को दीन की दावत दी है, तेरे पैगाम सुनाए हैं, ये 313 मुसलमान मेरी कुल जमा पूंजी है। अगर ये आज लुट गए तो फिर तेरी पूजा करने वाला जमीन पर कोई नहीं रहेगा। ये दुआ की थी हुजूर अलैहिस्सलाम ने। दुआ तो पहले अंबिया भी करते रहे, लेकिन ये दुआ मामूल से हट के थी।
किसी नबी ने पहले ये दुआ ना की थी, अल्लाह हम कम हैं या ज़्यादा हैं, अगर ये सारे जाते रहे तो तेरी इबादत करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। किसी नबी ने ये नहीं कहा था, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही ये मामूल से हटकर जब दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद भी फिर मामूल से हटकर फरमाई। अब इसके अंदर मदद क्या फरमाई कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया और फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलाम की और सहाबाए कराम की मदद फरमाई। उससे भी पहले सही मुस्लिम में हदीस है, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जंग से एक दिन पहले हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को लेकर मैदान जंग में निकले। मैदान के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ में एक छड़ी है। उस छड़ी को हुजूर अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लगाते हैं और निशान लगाते हैं, फरमाते हैं ये जगह है जहाँ फलां काफिर सरदार गिर कर मरेगा। दूसरी जगह लगाते हैं, फरमाते हैं कि यहाँ पर अबू जहल कट के मरेगा। फलां जगह ये जगह है, यहाँ पर फलां बड़ा सरदार काफिरों का जो है वो मरेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले ही उन कुफ़ार के बड़े बड़े सरदारों के मरने की और गिरने की निशान लगा दिए हैं। कुर्बान जाएं सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर। उन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के किस तरह के नज़ारे देखे होंगे, और फिर जब उन्होंने अपनी आंखों से वो सारे मामलात होते देखे होंगे, ज़रा गौर करें कि उनके ईमान की पुख्तगी का क्या आलम होगा। एक दिन पहले ही हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से ये फरमा देते हैं कि ये फलां जगह है, ये निशान लगा देते हैं कि इस जगह पर फलां काफिर और मुशरिक गिर कर मरेगा, इस जगह पर फलां मरेगा, इस जगह पर फलां मरेगा। ये मारका है बदर से एक दिन पहले हुजूर निशान लगा देते हैं। हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला को ही है, लेकिन अल्लाह की अता से जो अल्लाह ने अपने महबूब करीम को और हबीब मुकर्रम को जो इल्म अता फरमाया है, उसके मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन पहले निशान लगा देते हैं। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जब जंग ख़त्म हो गई तो हम लोग हुजूर के बताए हुए उन निशानों को देखने के लिए निकले। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, फरमाते हैं खुदा की कसम जहां हुजूर ने निशान लगाए थे, जिस जिस काफिर के लिए कोई एक इंच भी इधर उधर नहीं गिरा हुआ था, जहां हुजूर ने निशान लगाए हुए थे वो वहीं गिर कर मरे हुए थे। कोई एक इंच भी इधर उधर न था। ये तो इल्म मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम की और हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद किस तरह फरमाई। सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। गोया जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की कि बारी ताला ये मेरी कुल जमा पूंजी है, अगर आज ये लुट गई तो क़यामत तक फिर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। इस दुआ की कबूलियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि बेशक हमने 1000 फरिश्तों से आपकी मदद की। कि जब आप महबूब याद करें कि जब आपने दुआ की थी, हमने उसके इस्तिजाब में, उसकी कबूलियत में 1000 फरिश्तों को नाजिल करने का आपसे वादा फरमा लिया था कि 1000 फरिश्ते उतरेंगे, वो आप लोगों की मदद करेंगे। गोया 1000 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा बदर में उतार दिए अपने वादा के मुताबिक।
रवायत के अंदर आता है कि 1000 फरिश्तों ने ही जंग लड़ी, 1000 फरिश्ते उतरे। अच्छा, इससे पहले भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे हैं। जब किसी नबी ने दुआ की तो ऐसा नहीं है कि हजारों के लश्कर उतार कर उनकी मदद की गई है, बल्कि जब किसी नबी का मामला होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी एक फरिश्ते को नाजिल फरमाता। वो आके उस नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करता कि या नबी अल्लाह, आप और अपने जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके मुत्तबईन हैं या आपके अय्याल हैं, उनको लेकर आप जरा बाहर तशरीफ ले जाएं, हम इस बस्ती को गर्क करने वाले हैं, इसको तबाह बर्बाद करने वाले हैं। और वो ऐसा कर देते। एक फरिश्ता ही काफ़ी होता हजारों की तादाद की बस्तियों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए एक फरिश्ता ही काफ़ी होता। लेकिन आज क्या मामला है? क्या फरिश्तों की माज़अल्लाह कुव्वत कम हो गई है? भाई मदद करनी थी तो एक फरिश्ता ही आ जाता, हजार के लश्कर की तैस नैस करके रख देता। 313 सहाबा पहले हैं जो मदीना से फौज आई हुई है, मुकाबले में 1000 से ज्यादा कुफार और मुशरिकीन हैं। हुजूर दुआ फरमाते हैं, दुआ के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला 1000 फरिश्तों को नाज़िल फरमाने का वादा फरमा लेता है और 1000 फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। बाकायदा सहाबा फरमाते हैं कि और भी जंगों के अंदर और भी मौके पर फरिश्ते नाजिल हुए, उतरे, लेकिन वो सिर्फ मॉरल इमेज बढ़ाने के लिए नाजिल हुए। ये वाहिद जंग है जिसके अंदर बाकायदा फरिश्तों ने हाथों में तलवार पकड़कर जंग लड़ी है। यह ग़ज़वा बदर है। 1000 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतार दिए। कहीं से खबर आई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुना, हुजूर को खबर दी गई कि वो कोई फलां शख्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद लेकर कुफार व मुशरिकीन की और फौजी लश्कर की, वो कुफार व मुशरिकीन की हिमायत के लिए और मदद के लिए बहुत बड़ा लश्कर लेकर उनके अंदर और शामिल हो रहे हैं। हुजूर तक जब ये खबर पहुंची, जाहिर है इससे सहाबा भी आगाह हो गए। जब हुजूर तक पहुंची थी तो सहाबा के जरिए ही पहुंची थी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे सहाबा कहीं ऐसा ना हो कि ये खबर सुने कि उनके लश्कर में तो और लश्कर आकर शामिल हो रहे हैं और अपने आप को कहीं कमजोर ना समझें, हुजूर ने सहाबा को मुखातिब होकर कहा, अब पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की थी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमा दिया था। अब हुजूर सहाबा के उस ख्याल के पेश नज़र के कहीं इनके ख्याल में ये ना आ जाए कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, हुजूर ने फरमाया कि कुरान फरमाता है, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपने गुलामों से फरमा रहे थे अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्तों को नाज़िल फरमा देगा। अब जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से ये फरमाया कि 3000 फरिश्तों को अल्लाह नाज़िल फरमाकर तुम्हारी मदद फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले 1000 फरिश्तों को नाज़िल फरमा दिया था। अब ये नहीं कहा कि ऐ महबूब मुझसे तो तूने पूछा ही नहीं, इल्तिजा ही नहीं की, पूछा ही नहीं है कि बारी ताला तादाद उनकी बढ़ रही है, अब हम दुआ करें तो तू ज्यादा फरिश्तों को उतारेगा भी या नहीं उतारेगा, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। लिहाजा हमने तो अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफिन, उस वादे के मुताबिक 1000 फरिश्तों को नाज़िल कर दिया था। ए महबूब, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन, जब आप मोमिनीन से फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला 3000 फरिश्तों को नाज़िल फरमा सकता है तुम्हारी मदद के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों 1000 नहीं बल्कि 3000 उतर जाओ, इसलिए कि मेरे महबूब की जुबान से 3000 निकल गया है, लिहाजा 3000 उतर जाओ। वादा तो 1000 का है, ये मुझसे मेरे महबूब ने पूछे बगैर अपने गुलामों से वादा कर लिया है, लिहाजा अब मेरे महबूब की जुबान की लाज रह जाए, 3000 फरिश्ते जमीन पर उतर जाओ और मेरे महबूब के गुलामों की मदद करो। 3000 फरिश्ते नाजिल हुए,
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि 3000 फरिश्ते नाजिल हुए। वादा 1000 का जो अल्लाह से किया गया और अल्लाह ने किया। हुजूर ने अपने गुलामों से फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, वो खबर सुन के कि वो उनकी अगर मदद के लिए लोग आ रहे हैं तो तुम्हारी मदद के लिए तो आसमान से नाजिल होने हैं। अल्लाह तबारक व तआला 3000 नाजिल फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3000 फरिश्तों को हुक्म दिया और 3000 फरिश्ते नाजिल हो गए। इसलिए कि फरमाया कि तकदीर तो यही जुबान है। इस जुबान से आला हजरत ने फरमाया कि वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये जुबान अक़दस है कि जब ये हिल जाए, जिस मामले में जुबान से जो लफ्ज़ निकल जाए वो तकदीर बन जाती है। अब फरमाया तकदीर यही है कि फरिश्तों 3000 उतर जाओ। वादा अगरचे मेरे महबूब से मेरा 1000 का था, अब चूंकि मुझसे पूछे बगैर ही अपने गुलामों से वादा कर चुके हैं, लिहाजा अब वादा पूरा वही होगा जो जुबान मुस्तफ़ा से निकला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3000। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने देखा कि तेज आंधी चली है और उस तेज आंधी के अंदर 1000 फरिश्तों के लश्कर को लेकर हजरत जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। फिर तेज आंधी चलती है, उसके अंदर 1000 फरिश्तों के लश्कर को लेकर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। फिर तेज आंधी चलती है और उसकी क़यादत हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। 1000 फरिश्ता मैदान जंग में लड़ता है, 2000 फरिश्ते मैदान से बाहर खड़े हैं। लड़े नहीं है वो, लेकिन उतर आए हैं। अच्छा, अब अगर लड़ना नहीं था तो उतरे क्यों थे भाई? अगर लड़ना नहीं था तो उतरे क्यों? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं पता था कि 1000 फरिश्ते काफी है, मदद को तो एक फरिश्ता भी काफी है? वो चाहे तो बगैर फरिश्ते उतारे भी मदद कर सकता था। ये आंधी चल सकती है, कोई और सबब बन सकता था। इन्हीं सहाबा को अल्लाह इतनी कुदरत और ताकत दे देता। जैसे वो फरमाते हैं कि हम जब लड़ रहे थे तो किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में छड़ी थी, किसी के हाथ में लकड़ी थी। सहाबा फरमाते हम ऐसे अभी लहराते थे, वो काफिर की गर्दन तक पहुंचती नहीं थी, वो दूर होता था लेकिन उसकी गर्दन कट के जमीन पर गिर पड़ती थी। ये आलम था मैदान जंग में। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह वैसे ही सहाबा को कुव्वत दे सकता था। कोई और मदद भी हो सकती थी, बहुत सारे तरीके हैं, वो कादिर मुतलक है, जिस तरह भी चाहता कर सकता था। लेकिन 1000 फरिश्ते नाजिल फरमाए। हुजूर ने अपने गुलामों की ढारस बढ़ाने के लिए अगर 3000 बोल दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3000 फरिश्तों को नाजिल फरमा दिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो 1000 फरिश्तों ने आना, वो जो उन काफरों और मुशरिकों की मदद के लिए वो जो शख्स बहुत बड़ा लश्कर लेकर आना, वो नहीं आया, वो भाग गया। वो उन अपने काफरों की और मुशरिकीन की मदद के लिए आया ही नहीं। 3000 तो ये उतरे हुए थे फरिश्ते। हुजूर ने मजीद अपने गुलामों के हौसले को बुलंद करने के लिए फिर फरमाया कि अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम सब्र से काम लोगे, तकवा इख्तियार करोगे और साबित कदम रहोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्तों को भी नाजिल फरमा सकता है। अल्लाह से वादा 1000 का था, अपने गुलामों से 3000 का वादा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3000 फरिश्तों को नाजिल होने का हुक्म दे दिया और वो नाजिल हो गए। हुजूर मजीद इनकी हौसला अफजाई के लिए फरमा रहे हैं कि अल्लाह चाहेगा और तुम अगर सब्र करोगे, तकवा इख्तियार करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए 5000 को भी नाजिल फरमा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्तों से फरमा दिया, फरिश्तों 3000 तो नाजिल हो गए हो, 2000 आसमानों पर मुसल्ला होकर तैयार रहो, इसलिए कि इस बात को मेरे महबूब ने मशरूत कर दिया है। अगर तुम
तकवा अख्तियार करोगे और सब्र करोगे तो अल्लाह उतार सकता है, मशरूत कर दिया है। लिहाजा आप 2000 आसमानों पर तैयार रहो, जैसे मेरे महबूब का इशारा पाओ तो बकिया 2000 भी उतर जाना। 5000 फरिश्तों का 3000 उतरे। रवायत के अंदर आता है कि 1000 फरिश्ता लड़ा, 2000 स्टैंड बाई तैयार मुसल्ला खड़े रहे मैदान से बाहर कि अगर हुजूर का इशारा होगा तो हम लड़ लेंगे, नहीं होगा तो खड़े हैं, 1000 ही काफी है। यूं जंग बदर के अंदर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मदद की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की यूं मदद फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यूं मदद फरमाई कि 1000 फरिश्ते जो हैं वो लड़े और 2000 फरिश्ते बाहर खड़े रहे। कुतुब हदीस के अंदर आता है, इब्ने अबी हातिम में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये खबर मिली कि वो आएंगे ही नहीं, जिस लश्कर की वजह से हुजूर ने सहाबा का हौसला बढ़ाया था, ये अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, यहाँ सवाल पैदा होता है कि वो रवायत के अंदर आता है कि वो जिस लश्कर ने आना था वो आया ही नहीं, वो भाग गया। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इल्म पहले से था या नहीं था कि वो नहीं आएंगे? वो तो आलिमुल गैब है, उसको तो हर चीज का इल्म है। जब वो खबर हुजूर ने सुनी थी कि इतने लश्कर लेकर, इतने लोगों को लेकर फलां शख्स जो है वो काफिरों की मदद के लिए आ रहा है, और हुजूर अपने सहाबा से फरमा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला उसमें डायरेक्ट हुजूर से यही नाजिल फरमा देता कि ऐ हबीब मुकर्रम, घबराने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे ही नहीं, वो भाग जाएंगे, लिहाजा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और सहाबा को, अपने सहाबा को भी तसल्ली दे दो कि वो काफिर जो है वो इतने लोगों को लेकर आएगा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बावजूद इसके कि आलिमुल गैब है, जानता था कि वो नहीं आएगा, फिर भी इस बात का इंतजार नहीं किया कि वो आए या नहीं आए। 3000 को उतरने का हुक्म सिर्फ इसलिए दे दिया कि जुबान मुस्तफ़ा से निकल गया है 3000, लिहाजा उतर जाओ। वो काफिर लश्कर लेकर आए या ना आए, मेरे महबूब चूंकि अपने गुलामों से वादा कर चुके हैं 3000 फरिश्तों का, लिहाजा फरिश्तों 3000 जमीन पर उतर जाओ मदद के लिए। अब यहां कुछ लोगों का जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के ऊपर बात करना और तान करना, अगर हुजूर पे बात करो तो फिर पहले रब्बे कदीर पर बात करो जरा कि अल्लाह आलिमुल गैब है या नहीं है, उसके सब कुछ इल्म में था या ना था। सब कुछ उसके इल्म में होने के बावजूद उसने 3000 को क्यों उतारा और 2000 को मजीद आसमानों पर तैयार रहने को क्यों फरमाया? वो सीधा यही फरमा देता कि ऐ हबीब मुकर्रम, वो जो खबर आई है वो झूठी है, ये खबर है भी तो वो उन्होंने आना ही नहीं है, वो पहले ही भाग जाएंगे। लिहाजा आप अपने गुलामों को तसल्ली दे दीजिए कि कोई लश्कर उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा, और जो 1000 फरिश्ते हम आपकी मदद के लिए उतार चुके हैं, जो लड़ रहे हैं, यही काफी हैं। यह एक फरिश्ता ही काफी है, लेकिन हमने तो 1000 उतार दिया है। अच्छा, पहले 1000, फिर 3000, फिर हुजूर की जुबान से 5000 निकला तो 2000 को आसमानों पर तैयार रहने के लिए फरमा दिया। कुर्बान जान सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कैसे कैसे मंजर देखते होंगे अपने आका के, और कुर्बान जाए फिर उनके ईमान की और तक़वा की हालत क्या होगी। ये इसलिए कि ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम भी देख लें आपकी शान को, और दूसरा ये दिखाना था कि पहले अंबिया भी दुआ करते थे तो उनकी दुआओं पर एक एक फरिश्ता नाजिल होकर वो सारे काम कर दिया करता था। अब आपकी दुआ पर पहले 1000 को उतारना, फिर 3000 को उतारना, और 2000 को आसमानों पर तैयार रखना, गोया ये जमीन से आसमान तक पूरा नजारा जो है मैदान जंग का, गज़वा बदर का, जमीन व आसमान पूरा का पूरा मैदान जंग बना हुआ है, और फरिश्ते कतार अंदर कतार नाजिल हो रहे हैं और सहाबा की मदद कर रहे हैं।
आसमानों पर भी जो है वो फरिश्ते तैयार बैठे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो इस बात की हाजत ही ना थी, हम तो एक फरिश्ते को भी नाज़िल फरमा देते थे, उससे भी काम करवा लेते। एक को भी ना नाज़िल फरमाते, उसके बगैर भी बड़े ज़राए थे जिनके जरिए मदद की जा सकती थी और हम उनके जरिए काम कर लेते। लेकिन ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि आपकी जुबान से निकल गया, 1000 के वादे के बाद अब 3000 निकला और फिर 5000, लिहाजा हमने 3000 को उतार दिया। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जुबान से 3000 निकला है, ये 3 लाख भी निकलता तो हम 3 लाख उतार देते, 3 करोड़ निकलता तो 3 करोड़ निकाल देते, और अगर सारे आसमान वालों को आप हुक्म दे देते तो हम आसमान खाली कर देते, सारे आसमान वाले फरिश्तों को नीचे उतार देते। इसलिए कि हमने फरिश्ते बनाए किस लिए हैं, ये कायनात हमने बनाए किस लिए है। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसीलिए बनाई है कि आप राजी हो जाएं, और आप राजी अगर 3000 पे हैं तो 3 उतारेंगे, 5 पे हैं तो 5 उतारेंगे, जितने पे आप राजी हो जाएंगे हम उतने फरिश्तों को उतार देंगे। और दूसरा ये कि पहले वाले अंबिया में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क वाज़ेह हो जाए। लोग मुकाबले की बात करते हैं, तकाबुल की बात करते हैं, हम जैसे और आप जैसे की बात करते हैं, और अपने ऊपर सोचने की बात है कि हम भी तो दुआएं करते हैं, और सारी उम्र हो जाती गिड़गिड़ाते रोते रोते। अल्लाह जो चाहता है कबूल फरमाता है, जो चाहता है मुअख्खर फरमा देता है। लेकिन नबी की हालत ऐसी नहीं होती है। हम समझते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद नबी भी उसी तरह माज़अल्लाह दुआएं करते हैं जिस तरह हम करते हैं, और उनकी शायद हालत उस जैसी होती है जैसे दूसरे लोगों की होती है। तो ऐसा नहीं है। नबी की दुआ का और नबी का मामला अलग होता है। दूसरे अंबिया में फर्क वाज़े करना भी था कि पहले अंबिया की भी हमने मदद की, लेकिन वो नूह थे तो ये मुस्तफ़ा थे, वो खलील थे तो ये हबीब हैं। ये फर्क बताना जरूरी था कि उन अंबिया में और इस हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क है। उनके लिए तो हम एक एक फरिश्ते को उतार देते थे और वो काफी हो जाता था। लेकिन अब चूंकि सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम हुजूर के गुलामों के दिल भी तज़ब्ज़ुब का शिकार न हो जाएं, इनको हौसला देने के लिए 1000 का वादा फरमाने के बावजूद अगर मेरे महबूब की जुबान से 3000 निकला तो फरिश्तों 3000 उतरो, 5000 बोल दिया और मशरूत कर दिया 2000 को, तो फरमाया 2000 आसमानों पर तैयार रहो, जैसे मेरे हबीब मुकर्रम की जुबान अक़दस से निकले, जैसे ही इशारा पाओ तो उतर जाओ, फिर इंतजार नहीं करना, पहले से तैयार रहो। तो रवायत के अंदर आता है कि 2000 फरिश्ते मुसल्ला होकर आसमानों पर तैयार थे, 2000 फरिश्ते मैदान से बाहर थे, 1000 फरिश्ते ने जंग लड़ी। अब से आप फरमाते हैं कि हम जैसे दौरान जंग किसी के हाथ में जो कुछ थी, जाहिर है 313 सहाबा हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा उनके पास लड़ने का साजो सामान है, ना कोई घोड़े हैं, ना बहुत ज़्यादा कोई ऊँट हैं, ना बहुत ज़्यादा नेज़े हैं, ना ज़र्रे हैं, कोई शय ऐसी नहीं है, बहुत कलील तादाद में सारा साजो सामान है। तो ऐसा होता कि किसी हाथ में, किसी के हाथ में ऐसे कोई छड़ी होती, कोई लकड़ी होती, किसी के हाथ में कोई तलवार थी। तो फरमाते कि हम उस छड़ी को अगर लहराते, जिस काफिर की तरफ नजर पड़ती और छड़ी को उस तरफ लहराते, दूर होते वो, तो दूर से ही गर्दन कट जाती। छड़ी को लहराते तो छड़ी से गर्दन कट जाती, लकड़ी को लहराते तो लकड़ी से गर्दन कट जाती। जंग हो गई, मुसलमानों को फतह हुई। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के बाद नमाज पढ़ा रहे हैं। बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि दौरान नमाज हमने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि इमाम अगर आगे खड़ा हो कहीं नमाज पढ़ा रहा हो, मुक़्तदियों को हुक्म ये है कि वो अपने सजदे वाली जगह पर निगाह रखें। अच्छा, फिर अगर मुक़्तदी पीछे खड़े हैं, आगे इमाम मुस्कुरा भी रहा हो, तो पीछे से वालों को नजर कैसे आएगा? या ये कहेंगे कि सहाबा आगे भी उसी तरह देखते थे,
यह दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से जो सहाबा दाएं या बाएं खड़े होते, उनका रुख अगरचे किबले की तरफ होता, लेकिन निगाह काबे के काबे पर होती थी। मुंह उनका अगरचे, चेहरा उनका अगरचे काबे की तरफ होता, लेकिन सहाबा की निगाहें रुख मुस्तफ़ा पे होती थी। जब भी तो देखा, वरना कैसे देखते भी हुजूर नमाज के अंदर मुस्कुरा रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि हमने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के अंदर मुस्कुरा रहे हैं। हमने बाद में पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देखा कि आप नमाज के अंदर मुस्कुरा रहे थे, इसकी क्या वजह है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ा रहा था मैदान जंग में, जंग फतह हो गई है मुसलमानों को, मैं नमाज पढ़ा रहा था तो ऐन नमाज के दौरान मेरे सामने जिब्रील अमीन आ गए। सुर्ख घोड़ी पर सवार हैं, इमामा बांधा हुआ है, हाथ में झंडा है, झंडे के ऊपर भी गर्द है। यानी वो जैसे मैदान जंग के अंदर जो उन्होंने की और उनके घोड़ों ने दौड़े लगाई, उससे वो जो गर्द उड़ी और वो झंडे के ऊपर पड़ी हुई है। हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील मेरे सामने आए और मुझसे अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। अच्छा, ये हदीस के ये अल्फाज जो हैं, इन्नल्लाह बअसनी इलैक, कि बेशक अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। ये अल्फाज बताते हैं कि मुमकिन है कि जिब्रील अमीन और बाकी सहाबा जो हैं, बाकी फरिश्ते जो हैं, वो जंग फतह होने के बाद, जंग लड़ने के बाद सीधा अपना साजो सामान लपेट कर आसमानों की तरफ जाने लगे हों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, ऐसे नहीं आना, इन्नल्लाह बअसनी इलैक। जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे भेजा है आपकी तरफ। या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है कि आपसे पूछें। अच्छा, एक रवायत के अंदर तो ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि जैसे जिब्रील मेरे सामने थे, वो सुर्ख घोड़ी के ऊपर थे, सुर्ख इमामा बांधा हुआ था, ये जर्द कलर का इमामा बांधा हुआ था, और वो मेरे सामने आए और मुझे मुस्कुरा दिए देखकर, गोया वो मुस्कुरा रहे थे और नजरों से ही ये पूछ रहे थे, मुस्कुरा कर गोया ये कह रहे थे कि हुजूर हमारी खिदमत कबूल है जो हमने किया है। तो फरमाते हैं कि जिब्रील को मुस्कुराते देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। एक रवायत तो ये है, और एक रवायत तबक़ात इब्न साद के अंदर आती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील मेरे सामने खड़े हो गए, आकर मुझसे कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और फरमाया है कि मेरे महबूब से पूछो। साजो सामान लपेटा हुआ है जिब्रील ने और हुजूर के सामने खड़े होकर अर्ज गुजार हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है इसलिए कि मैं आपसे पूछूं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फरिश्तों ने खिदमत सरंजाम दी है, हल रदीता या रसूलुल्लाह, क्या आप इस पर राजी हैं, आप खुश हैं या अभी कोई कमी बाकी है? तो मैंने कहा नाम रदीतु, हाँ मैंने कहा मैं राजी हूं। तो जब मैंने कहा मैं राजी हूं तो फन सफरता, फिर वो जो है फन सफरा, फिर वो जो फरिश्ता है यानी जिब्रील हैं, वो वापस चले गए। गोया जिब्रील अमीन ये सारी खिदमत सरंजाम देने के बाद हुजूर के सामने आकर पूछ रहे हैं, या रसूलुल्लाह हमारी खिदमत कबूल है और आप राजी हैं तो हम वापस जाएं, हमें इजाजत है। गोया इजाजत मांग रहे थे और मैंने कहा हाँ मैं राजी हूं और तुम्हें जाने की इजाजत है, लिहाजा चले जाओ। फरिश्ते आए तो भी इज़्तक़ूल लिल मुमिनीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा से फरमा रहे थे, अपने लोगों से, अपने गुलामों से, आपकी वजह से, इसलिए कि रजा तो आपकी अल्लाह को मतलूब है, आपके कहने पर नाजिल हुए थे। अब वापस जाने की बारी है तो आपकी इजाजत के बगैर वापस आसमानों को नहीं जाएंगे।
जब तक आप राजी ना हो जाएं, आप राजी हों तो आपकी इजाजत से फरिश्ते वापस आसमानों की तरफ जाएंगे। फरमाया कि ये जो हमने सहाबा की मदद की मैदान जंग में, फरिश्तों को उतार के, फरिश्तों को नाजिल फरमा के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, अगर आप चाहो कि तुम्हारी भी मदद की जाए, जब तुम्हारा किसी दुश्मन से टक्कर हो, तुम्हारी किसी दुश्मन से लड़ाई हो, टक्कर हो जाए, तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी भी अल्लाह गायब से मदद फरमाए। अब ये मदद तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो खासा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, लेकिन किसी भी तरह अल्लाह तुम्हारी मदद करे या इस मदद में से ही कुछ हिस्सा नाज़िल फरमा दे, कुछ हिस्सा कोई बरकत अल्लाह ताला तुम्हें भी अता करे, तो फस्बुतू, फिर क्या करो, साबित कदम रहो। अगर तुम चाहते हो कि आज भी अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कुफार के मुकाबले में फिर साबित कदम रहो। साबित कदम रहकर अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। एक तो तुम्हें साबित कदम रहना है, तुम्हारे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए, भरोसा और तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए कामिल तौर पर। दूसरा, फिर वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम, फिर अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। जब साबित कदम भी रहोगे और अल्लाह का जिक्र भी कसरत से करोगे, फिर क्या होगा, फिर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, फिर अल्लाह तुम्हें भी कामयाबी अता कर देगा। यानी वो कामयाबी आज भी मुसलमान हासिल कर सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि एक तो साबित कदम रहें, दूसरा अल्लाह का जिक्र ना छोड़े, अल्लाह का जिक्र करते रहें। मैदान जंग में भी सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो मैदान जंग में नारा लगाते थे, जो हदीस के अंदर आता है, वो क्या होता भला? सहाबा जब नारा लगाते तो वो पुकारते हुजूर को, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का नारा मैदान जंग में ये होता, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बस ये नारा लगाकर कुफार पर चढ़ दौड़ते, और फिर कोई ये ना देखता कि मेरे हाथ में लकड़ी है और उसके हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में छड़ी है और उसके हाथ में तलवार है, उनके पास नेज़े हैं, तलवारें हैं, घोड़े हैं और ये पैदल है। एक आदमी पैदल हो और एक घोड़ा सवार हो और उसके हाथ में तलवार भी हो, मुकाबला क्या है? लेकिन सहाबा इन बातों से बेखौफ हो जाते, इसलिए कि उनको यकीन होता और कामिल भरोसा होता कि अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ है, और वो पीछे ना हटते, साबित कदम रहते तो अल्लाह उनको फतह और नुसरत अता फरमाता, उनको फतह और कामयाबी अता फरमाता। लिहाजा आज भी अगर कोई चाहे कि कामयाबी उसके कदम चूमे, तो कुरान ये शर्त बता रहा है कि एक तो साबित कदम रहो, दूसरा कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहो। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।